जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं झारखंड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को, वो है झारखंड के प्रमुख मंदिर। यहाँ से भी आपको मंदिर के अलावा मस्जिद और कुछ प्रमुख चर्चेज अगर हम देखेंगे, जो भी ईसाई का झारखंड में प्रवेश होता है, वहाँ से भी जो भी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी प्रश्नों को हम एक एक करके समझेंगे। अगर बात करें तो ये हेल्पफुल किसके लिए होगा, तो जेपीएससी एंड जेएसएससी ये ऑल एग्ज़ाम के लिए आपको ये मदद साबित होगा। ये पूरा एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम्स में आने वाले प्रश्नों में से यहाँ से आपको बाहर प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ याद रखेंगे जेपीएससी जेएसएससी एंड जेटेट वगैरह का जो भी एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, एक एक करके सभी टॉपिक को हम बात करते हैं और समझने चलते हैं सभी प्रश्नों को। यहाँ से आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसका, तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके मिलेनियर्स को आप सर्च करेंगे और वहाँ से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आज का ये पहला सवाल है कि वंशीधर मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो आपको बताना कि वंशीधर मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में। बता दें कि गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के नगर उटारी, यह मंदिर गढ़वा जिले के नगर उटारी नामक एक कस्बा है, वहाँ पर स्थित है। ये सबसे बड़ी खासियत इस मंदिर की है कि ये अष्टधातु से बनी बंशीधर अर्थात कृष्ण की मूर्ति है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में भी इसका देख सकते हैं, ये फोटो है इसका। इसमें कृष्ण के त्रिभंगी मुद्रा में कमल पुष्प पीठिका, यानी कह सकते हैं कि खड़ा दर्शाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राधा कृष्ण का फोटो जो है वो खड़े प्रतिमा को दिखाया गया है। साथ ही साथ याद रखेंगे इस मंदिर की स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में इस मंदिर की स्थापना हुई थी, तो ये आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ ये अष्टधातु से बनी ये कह सकते हैं कि मूर्ति है। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। तो इसके दो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं, एक तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना और ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। साथ ही साथ ये किसका मूर्ति है यहाँ पे, तो बंशीधर मंदिर, यहाँ से नाम से ही पता चलता है कि ये राधा कृष्ण का मंदिर होगा। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का दूसरा सवाल है कि 10 शीश मंदिर या 10 शीश महादेव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। आप सवाल ध्यान से पढ़ेंगे और सभी चीज़ों को आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो आसानी से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि 10 शीश महादेव ये है कहाँ पे। तो ये याद रखेंगे जपला पलामू में, जपला पलामू में स्थित है। ये झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पलामू में। यह मंदिर मुख्य रूप से अगर बात करें तो जपला के निकट सोन नदी के किनारे, आप जब भी यहाँ से याद रखेंगे तो नदी वगैरह जो भी प्रश्न बनते हैं वहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह स्थान जो वो किस नदी के किनारे है, या यह मंदिर जो है वो किस नदी के किनारे है। तो ये सोन नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पे सवाल एक उठा है जपला। तो आपको पता होगा जपला जो है ये सीमेंट फैक्ट्री के लिए ये काफ़ी पुराना स्थल माना जाता है सीमेंट उत्पादन के लिए। जपला जो है वो पलामू का किंवदंती है कि यहाँ पे हिमालय से शिवलिंग लंका ले जाते समय लंकापति रावण ने इसे यहीं रखा था और शिव के वरदान के अनुसार इन्हें पुनः जो है वो नहीं उठा सका था। ये ऐसा एक किंवदंती के अनुसार से माना जाता है। तो याद रखेंगे 10 शीश महादेव मंदिर कहाँ पे है, तो झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है राम लक्ष्मण मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। राम लक्ष्मण मंदिर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पलामू में। पलामू डिस्ट्रिक्ट के याद रखेंगे एक स्थान है बमंडी ग्राम। तो यह कोयल नदी के किनारे सुल्तानी घाट के निकट बमंडी ग्राम एक स्थल है। वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम दिशा में यह मंदिर जो है वो स्थित है। इस मंदिर की खासियत है कि यह मंदिर जो पत्थरों से बनी राम लक्ष्मण की मूर्ति जो है वो इसमें स्थापित है। तो यह पत्थर से बना हुआ पूर्ण रूप से यह जो है वो मंदिर है। तो याद रखेंगे यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है वो पलामू में स्थित है। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है उग्रतारा मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। उग्रतारा मंदिर, तो याद रखेंगे उग्रतारा मंदिर अगर बात करें तो यह मंदिर लातेहार जिला के चंदवा से लगभग 9 किलोमीटर दूर, चंदवा प्रखंड चंदवा स्थान है, वहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर नगर गांव या मंदारगिरी पहाड़ी, याद रखेंगे मंदारगिरी पर्वत जो है
ये झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लातेहार जिले में स्थित है। इस मंदिर की प्रसिद्ध एक सिद्ध तंत्र पीठ के रूप में माना जाता है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है कि काली कुल की देवी उग्रतारा एवं श्री कुल की देवी लक्ष्मी का एक ही स्थान पर स्थापित होना। ये दोनों याद रखेंगे, एक तो कुल की देवी उग्रतारा एवं श्री कुल की देवी लक्ष्मी, ये दोनों का एक स्थान पर विराजमान जो है इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी उग्रतारा मंदिर जो है वो झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये ऐसे सवाल हैं कि कई लोगों को, आपको हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। याद रखेंगे, वैद्यनाथ मंदिर जो है वो झारखंड के देवघर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा, पहले इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी देवघर जिले में। जनश्रुति के अनुसार से यहाँ माना जाता है कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना लंकापति रावण ने की थी और इसी के कारण से इसे रावणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपको सवाल में पूछा जाता है कि रावणेश्वर महादेव, झारखंड के किस मंदिर को रावणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे, रावणेश्वर महादेव जो है इसी मंदिर को कहा जाता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि बाद में बैजू नामक एक आदिवासी ने जब उस शिवलिंग को भक्तिपूर्वक आराधना की तो उसके नाम पर इस स्थान का नाम बैजूनाथ, या बाद में कह सकते हैं कि वहाँ से ये वैद्यनाथ मठ कहा जाने लगा। बाद में यह स्थान वैद्यनाथ धाम के नाम से विख्यात हुआ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण अगर पूछा जाए, यहाँ से भी कई बार इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण जो कराया गया था वो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण पूछा जाए तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। तो नाम भी याद रखना है और इस राजवंश के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे कि शिव पुराण के अनुसार से ऐसा माना जाता है कि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मनोकामना लिंग वैद्यनाथ धाम देवघर में भी स्थापित है। इस मंदिर के प्रांगण में ऐसा माना जाता है कि कुल 12 मंदिर हैं। अलग अलग कई सारे मंदिर इसमें देखने को मिलता है इस प्रांगण में, जैसे वैद्यनाथ शिव मंदिर, पार्वती, लक्ष्मी, नारायण, तारा देवी का मंदिर, काली मंदिर, गणेश, सूर्य, सरस्वती, रामचंद्र, देवी अन्नपूर्णा, ये सभी जो है वो कई सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं। अब यहाँ बात करें कि वैद्यनाथ मंदिर की खासियत क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि श्रावण मास में यहाँ एक कह सकते हैं कि जुलाई या अगस्त के मेला लगता है जो अत्यंत प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पे सिर्फ देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों हिंदू श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भाग लेते हैं। सावन मास के प्रथम दिन से बात करें कि ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें गेरुआ वस्त्र वगैरह धारण करके लगभग 105 किलोमीटर की दूरी का पालन करके 105 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो पालन करते हुए आपको पता होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान यानी सुल्तानगंज जो बिहार में स्थित है, वहाँ से गंगा के पावन जल को लेकर देवघर तक दुर्गम पद यात्रा करते हुए देवाधिदेव महादेव यानी वैद्यनाथ धाम पर पहुँचते हैं। तो ये भी याद रखना है, यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे उन सभी चीज़ों को हमने रखने का प्रयास किया। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, इनमें से किस मंदिर को रावणेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है? तो इसके पहले अभी हमने चर्चा किया कि वैद्यनाथ मंदिर को रावणेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो ये देवघर जिले में स्थित है। तो यहाँ से भी आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि वैद्यनाथ धाम या रावणेश्वर महादेव देवघर का निर्माण किसने कराया था या कराई थी? तो याद रखेंगे, वैद्यनाथ धाम या रावणेश्वर महादेव का निर्माण अभी हमने बात किया थोड़ी देर पहले कि गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका निर्माण की अगर बात करें तो राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पे इन सभी नाम के बारे में भी आपको याद रखने हैं। राजा ऐनी शाह, ये भी आपको पता होगा कि रांची में एक स्थित मंदिर है, उसकी स्थापना तो आपको कमेंट करके बताना है कि रांची में कौन सा ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण जो है वो राजा ऐनी शाह के द्वारा आपको करवाया गया था। तो ये आपको कमेंट करके बताना कि ये राजा ऐनी शाह के द्वारा
झारखंड के किस मंदिर का निर्माण जो है वो 1691 ईस्वी में कराया गया था? तो यहाँ से आप कमेंट करके बताएंगे इस मंदिर का नाम क्या है। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है, युगल मंदिर या नवलखा मंदिर किसे समर्पित है? युगल मंदिर या नवलखा मंदिर, तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि आखिर में ये मंदिर है कहाँ पे? तो युगल मंदिर या नवलखा मंदिर ये देवघर जिले में स्थित है। तो सबसे पहले आपको याद रखना कि यह मंदिर जो है वो देवघर जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति प्रतिष्ठापित है और इस मंदिर को नवलखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण में लगभग 9 लाख रुपए जो है वो खर्च आया था। हालांकि अभी के समय में आपको लग रहा होगा कि 9 लाख जो है वो काफ़ी छोटी रकम है, खास करके एक मंदिर या मस्जिद या और भी कोई बड़े निर्माण कार्यों के लिए। लेकिन बता दें कि उस समय के अगर बात करें आज से लगभग पुराने समय में, आप कुछ पीछे चले जाएं 100 वर्षों में, 50 वर्षों में या 200 वर्षों में, तो उस समय 9 लाख का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता था। तो याद रखें कि इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख खर्च होने के कारण से इसे नवलखा मंदिर भी कहा जाता है। याद रखेंगे यह मंदिर मुख्य रूप से राधा कृष्ण का मंदिर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी राधा कृष्ण को समर्पित है। आगे चलते हैं आज के अगले सवाल की ओर कि इनमें से किस मंदिर में किंवदंती है कि माता सीता ने यहाँ तपस्या की थी? कई बार आपको सवाल जो वो डायरेक्टली ना पूछ करके थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से बनाता है सवाल, तो इस टाइप से भी आपको सवाल जो है वो देखने को मिल सकता है। तो एक किंवदंती है कि तपोवन देवघर जो है इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि यह देवघर शहर से लगभग 12 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर है। याद रखेंगे यहाँ पे भगवान शिव का एक मंदिर है तपोवन देवघर में। और यहाँ पे गुफाएं जिनमें ब्रह्मचारी लोग जो है मुख्य रूप से जो है निवास करते हैं और तप भूमि होने के कारण से, जब हम जानते हैं कि जब तपस्वी यहाँ पे आते हैं, ब्रह्मचारी लोग आते हैं, तो उस समय क्या है कि यहाँ पे तप करते थे, तपस्या करते थे, जिसके कारण से इसका नाम जो है वहीं से कह सकते हैं कि इसका नाम जो है वो तपोवन पड़ा। और एक किंवदंती के अनुसार से यह भी माना जाता है कि माता सीता ने भी यहाँ पे तपस्या की थी। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी तपोवन देवघर। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। वसाकी तांती द्वारा निर्मित वासुकीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? वसाकी तांती द्वारा निर्मित वासुकीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो एक तो अभी हमने बात किया वैद्यनाथ मंदिर के बारे में। वैद्यनाथ मंदिर के बाद हम बात आता है वो है वासुकीनाथ धाम। वासुकीनाथ धाम या वासुकीनाथ मंदिर यह दुमका जिले में स्थित है, जो लगभग दुमका जिले से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वैद्यनाथ धाम जो भी व्यक्ति वैद्यनाथ धाम पहुंचता है या वैद्यनाथ मंदिर पहुंचता है, ऐसा माना जाता है कि उसके मंदिर निर्माण के, या कह सकते हैं कि यात्रा में जब तक कोई व्यक्ति वैद्यनाथ धाम से वासुकीनाथ धाम नहीं जाता तब तक उसकी यात्रा जो वो पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसा एक कह सकते हैं कि किंवदंती है और ऐसा माना जाता है। जो भी यहाँ पे आने वाले लोग हैं वो सारे कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दुमका जिला। तो दुमका जिले में स्थित है वासुकीनाथ मंदिर। आइए थोड़ा सा और इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वासुकीनाथ की कथा जो वो समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई मानी जाती है। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत को जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो आपको पता है कि समुद्र मंथन के लिए जो पर्वत का प्रयोग किया गया था मथानी के लिए, उस पर्वत का नाम जो था वो था मंदराचल पर्वत। याद रखेंगे इस पर्वत का नाम भी आपको याद रखना है कि मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में एवं नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया था। जबकि इसमें जो रस्सी लपेटा गया था, रस्सी इस तरह से लगाया गया था दोनों साइड पकड़ने के लिए, तो इसको रस्सी का नाम जो था वो याद रखेंगे नाग वासुकी के द्वारा जो है वो रस्सी का कार्य किया गया था, वो बनाया गया था। तो वासुकीनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो वसाकी तांती के द्वारा करवाया गया था। हो सकता है यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जो ऐसा माना जाता है कि एक हरिजन जाति का था और महाशिवरात्रि के दिन भी यहाँ पे एक विशाल मेला देखने को मिलता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, माँ योगिनी मंदिर का निर्माण किसने कराया था या कराई थी? माँ योगिनी मंदिर, याद रखेंगे यह बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा जिले में स्थित है
बाराकोपा पहाड़ी ये कहाँ पे है? तो गोड्डा में स्थित है। कई बार यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि बाराकोपा पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो बाराकोपा पहाड़ी यह गोड्डा जिले में स्थित है। तो यह मंदिर माँ योगिनी मंदिर कहाँ पे है? तो गोड्डा में है। आगे जनश्रुति के अनुसार से ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ सती का दाहिना अंग, या कह सकते हैं कि दाहिना अंग का यहाँ पे गिरा था, जिसके कारण से वहाँ पे लाल कह सकते हैं कि वस्त्र यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और चढ़ाते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। तो याद रखेंगे, रानी चारुशीला देवी, रानी चारुशीला देवी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी रानी चारुशीला देवी। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, माँ योगिनी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो अभी हमने बात किया, यह बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी गोड्डा जिला में। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा जो कि चतरा में स्थित है, यह शक्ति के 3 रूपों में किसका प्रतिनिधित्व करती है? यहाँ से 2 सवाल आपको ध्यान में रखने हैं, एक भद्रकाली मंदिर और एक और मंदिर हम आगे बात करेंगे रजरप्पा के मंदिर जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आपको ये दोनों मंदिरों के बारे में आपको ध्यान रखना है। याद रखेंगे, भद्रकाली मंदिर जो इटखोरी में स्थित है, इटखोरी चतरा जिले में, यह शक्ति के 3 रूप सौम्य, उग्र एवं काम, इनमें तीनों में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो यहाँ से इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भद्रकाली मंदिर इटखोरी चतरा, यह मंदिर चतरा जिला में चौपारण से लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और उस गांव का नाम जो है वो भदौली गांव है। तो हो सकता है कि गांव अगर आपसे पूछा जाए तो भदौली गांव है, वहीं पे स्थित है इटखोरी या भद्रकाली का मंदिर। इस मंदिर में भद्रकाली की मूर्ति प्रतिष्ठापित है और यह मूर्ति जो है वो शक्ति के 3 रूप सौम्य, उग्र एवं काम में सौम्य का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। इसका अगला सवाल है, कौलेश्वरी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? कौलेश्वरी मंदिर की अगर बात करें तो यह झारखंड के, जिसे कोल्हुआ पहाड़ के नाम से भी कहा जाता है, और यह चतरा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी चतरा जिले में। बात करें, यह मंदिर जो है वो चतरा जिला के हंटरगंज से 16 किलोमीटर दक्षिण कोल्हुआ पहाड़ यानी कालू स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि कोल्हुआ पहाड़ में इनमें से कौन सा मंदिर स्थित है। तो इस तरह के भी सवाल आपसे घुमा फिरा के कई बार पूछ लिया जाता है। तो कोल्हुआ पहाड़ में स्थित है, कोल्हुआ पहाड़ में स्थित है कौलेश्वरी मंदिर। याद रखेंगे, इस मंदिर में शक्ति के एक रूप कौलेश्वरी देवी की मूर्ति जो है वो प्रतिष्ठापित है। यहाँ पे और भी कई सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हिंदू, बौद्ध एवं जैन ये तीनों धर्मों के संगम भी स्थल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीनों का मूर्ति जो है वो यहाँ पे और मंदिर जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बात करें जैन धर्म से भी संबंधित, यहाँ पे जैसे पहले तीर्थंकर उनके ऋषभ देव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनके बारे में भी यहाँ से भी इनसे भी कई बार जो है वो यहाँ पे मूर्ति देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ से भी कई बार सवाल जो है वो पूछा जाता है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि विष्णु मंदिर दालमी धनबाद का निर्माण किस सदी में हुई थी? तो विष्णु मंदिर, सबसे पहले तो याद रखना है, विष्णु मंदिर जो है वो दालमी जो है वो ये धनबाद जिले में स्थित है, झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। और धनबाद आप सभी को पता होगा, यहाँ का एक स्थल है झरिया। झरिया यहाँ से आपको एग्जाम में ज़रूर सवाल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ करेंट रिलेटेड भी महत्वपूर्ण फैक्ट देखने को मिला है। तो याद रखेंगे, इस मंदिर का निर्माण अगर पूछा जाए कि विष्णु मंदिर दालमी धनबाद में है, इस मंदिर का निर्माण जो है वो किस सदी में की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 17वीं सदी में। 17वीं सदी में विष्णु मंदिर दालमी धनबाद का निर्माण किया गया था। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, 4 भुजाओं वाली पार्वती की प्रतिमा प्रतिष्ठापित पार्वती मंदिर धनबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको बताना कि 4 भुजाओं वाली पार्वती की प्रतिमा प्रतिष्ठापित पार्वती मंदिर जो कि धनबाद जिले में स्थित है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है भैरवी नदी, दामोदर नदी, कंसाई या स्वर्णरेखा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कंसाई नदी के तट पर स्थित है पार्वती मंदिर।
इस मंदिर की खासियत यह है कि इसमें जो प्रतिमा प्रतिष्ठापित है पार्वती की, इसमें 4 भुजाओं वाली पार्वती की प्रतिमा जो वो दिखाया गया है। तो ये एक कह सकते हैं कि प्रमुख माना जाता है। इस तरह से सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कंसाई नदी के तट पर है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, शिव मंदिर चेचगांव झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थल आपको याद रखना है, चेचगांव, यह जो है वो झारखंड के कहाँ पे है? तो ये धनबाद जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी धनबाद जिले में स्थित है। अगला सवाल है, दामोदर नदी के तट पर तेलकुपी धनबाद में स्थित मंदिर का निर्माण कब किया गया था? तो दामोदर नदी के तट पर तेलकुपी का एक मंदिर है। तो यहाँ से भी कई बार पूछा जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है, ये भी कह सकते हैं कि मुख्य रूप से जो है वो शिव मंदिर है। तो याद रखना है कि तेलकुपी का और एक चेचगांव, ये दोनों जो है वो धनबाद में स्थित है। तो शिव मंदिर है, ये मुख्य रूप से शिव मंदिर है। और इसका निर्माण अगर पूछा जाए आपसे कि इसका निर्माण जो है वो कब किया गया था, तो याद रखेंगे 16वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि दामोदर नदी के तट पर स्थित है। जैसे धनबाद शहर भी हम जानते हैं कि दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ शहर माना जाता है, इसलिए इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि इनमें से किस मंदिर को वन दुर्गा मंदिर भी कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी छिन्नमस्तिका मंदिर। छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो रामगढ़ जिले में स्थित है, जो कि रजरप्पा रामगढ़ में। छिन्नमस्तिका मंदिर की अगर बात करें तो यह मंदिर रामगढ़ जिला में रजरप्पा नामक एक स्थान है, जो कि 2 नदियों के तट पर बसा हुआ है। एक है दामोदर और दूसरा है भेड़ा। भेड़ा या तो उसे भैरवी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है कौन सा मंदिर? तो छिन्नमस्तिका मंदिर, जिसे वन दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो दामोदर और भैरवी नदी के तट पर या भैरवी के संगम पर स्थित है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है कि छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ किस नदी के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दामोदर एवं भेड़ा नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, छिन्नमस्तिका मंदिर शक्ति के 3 रूपों में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? अभी हम थोड़ी देर पहले हम जब बात कर रहे थे भद्रकाली मंदिर की, तो भद्रकाली मंदिर के बारे में हमने बात किया था। भद्रकाली मंदिर की हम जब बात किए थे तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखा था कि भद्रकाली मंदिर, ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से हो सकता है कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो भद्रकाली मंदिर जो है, यहाँ पे स्थापित जो देवी की प्रतिमा है, ये शक्ति के 3 रूपों में सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़, यह जो वो किसका प्रतिनिधित्व करती है 3 रूपों में? तो शक्ति के 3 रूपों में यह जो वो उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ का पूछा जाए तो यह उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि भद्रकाली मंदिर चतरा की अगर बात करें तो यह जो है सौम्य रूप का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये दोनों मंदिर से आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, ताकि इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ताकि एग्जाम में सवाल यहाँ से गलत ना हो। आइए थोड़ा सा हम समझते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो ये मंदिर मुख्य रूप से अगर बात करें तो काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। छिन्नमस्तिका मंदिर को वन दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है सबसे पहले, क्योंकि 1947 तक यह मंदिर जो है वो घने वनों के बीच में होता था। अब वनों के बीच में घना वन होने के कारण से और वनों के बीच में स्थित होने के कारण से वन दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे देवी दुर्गा की प्रतिमा जो है वो स्थापित है, जिसके कारण से वन दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह एक तांत्रिक पीठ माना जाता है और साथ ही साथ इसके बारे में जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से, या तो कह सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में जिस तरह से वैद्यनाथ मंदिर एक माना जाता है, उसी तरह से ये 51 शक्ति पीठों में से एक स्थल माना जाता है छिन्नमस्तिका मंदिर को। यह भारत के प्रसिद्ध 51 शक्ति पीठों में से एक है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि शिव के नृत्य के दौरान यहाँ सती का एक अंग गिरा था, और पुराणों के अनुसार से ऐसा माना जाता है कि जहाँ जहाँ भी सती के संरक्षक या कह सकते हैं कि अंग धारण या वस्त्र आभूषण गिरे होते हैं, वहाँ वहाँ पे शक्ति पीठ का निर्माण हुआ है।
इस मंदिर के संरक्षक जो मुख्य रूप से माना जाता है वो रामगढ़ नरेश को माना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि इस मंदिर का संरक्षक जो है वो मुख्य रूप से कौन था, तो रामगढ़ नरेश उस समय के जो थे उन्हीं के द्वारा इस मंदिर का जो है वो मुख्य संरक्षण किया करते थे। रामगढ़ नरेश ने दक्षिणेश्वर मंदिर के निकट के गांव के से तांत्रिक पुजारियों को लाकर यहाँ पर बसाया और इस मंदिर की शिल्पकला जो है असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है। तो ये भी सवाल जो वो पूछा जा सकता है, जो अगले प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। सवाल है कि छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ किस प्रसिद्ध मंदिर के शिल्पकला से प्रभावित है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी असम के कामाख्या मंदिर से। असम के कामाख्या मंदिर से कह सकते हैं कि ये काफ़ी प्रभावित मंदिर माना जाता है। तो इसका कहीं ना कहीं कुछ शिल्पकला जो है वो मिलता जुलता देखने को मिलता है। तो कई बार यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि कामाख्या मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये असम में स्थित है। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है बादम पहाड़ियों में स्थित 4 गुफा शिव मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो बादम की पहाड़ी या याद रखेंगे यह एक शिव मंदिर है जो कि कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हजारीबाग। हजारीबाग जिले में स्थित यह मंदिर बादम की पहाड़ियों में स्थित 4 गुफा शिव मंदिर है। तो याद रखेंगे यहाँ पे बादम पहाड़ियों में 4 गुफा मंदिर स्थित है और ये सभी जो वो शिव मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण अगर पूछा जाए तो लगभग 17वीं सदी में जो है इस मंदिर का निर्माण जो है वो माना जाता है। इसी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण जो है वो कार्य हुआ था। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। तो इनमें से किस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। तो हमने प्रयास किया कि एक सवाल के साथ साथ वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको और डेट भी साथ ही साथ कवर कराया जाए। जैसे इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा ने कराया था, तो कब कराया था, 908 ईस्वी में। तो हो सकता है सवाल इधर से भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी महामाया मंदिर गुमला। तो महामाया मंदिर सबसे पहले है कहाँ पे, तो यह झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो नागवंशी राजा गजघंट राय के द्वारा करवाया गया था। और कब कराया था, तो 908 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और यह भी एक तांत्रिक पीठ के रूप में माना जाता है। यह भी एक जो है वो तांत्रिक पीठ के रूप में माना जाता है। कौन सा मंदिर है, तो ये महामाया मंदिर गुमला है। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है यह एक तांत्रिक पीठ है। इसका निर्माण नागवंशी राजा गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। इस मंदिर में देवी काली की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। इसकी पहचान करें। तो इस मंदिर के बारे में आपको बताना है कि किस मंदिर के बारे में यह बात कही जा रही है। तो कई बार सवाल जो वो इस तरह के भी कहानी टाइप से बना के भी आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी महामाया मंदिर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी महामाया मंदिर। आगे चलते हैं, आज का अगला सवाल है टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। टांगीनाथ मंदिर अगर बात करें तो मझगांव पहाड़ी गुमला जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी गुमला जिले में। मझगांव पहाड़ी, कई बार आपसे सवाल में पूछा जाता है कि मझगांव पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो याद रखेंगे गुमला में स्थित है। और यह मुख्य रूप से यह कह सकते हैं कि इसका नाम जो है वो टांगीनाथ मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यह शिव मंदिर है और मंदिर के अंदर एक विशाल शिवलिंग भी स्थापित है। और साथ ही साथ मंदिर में एक निकट में कह सकते हैं कि बृहद आकार का एक त्रिशूल जो है वो देखने को मिलता है। तो ये भी याद रखना है कि इस मंदिर में कह सकते हैं कि एक बृहद आकार का त्रिशूल जो है वो देखने को मिलता है, जिसके कारण से इसका नाम जो पड़ा है वो टांगीनाथ मंदिर पड़ा है। आगे चलते हैं, और ये है कहाँ पे, तो झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। अगला सवाल है इनमें से झारखंड के किस मंदिर को दोयसा के प्रस्तर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल सकता है कि किस मंदिर को दोयसा के प्रस्तर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। तो ये कौन सा होगा, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कपिलनाथ मंदिर। कपिलनाथ मंदिर यह गुमला जिले में स्थित है, जिसे दोयसा के प्रस्तर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है।
अब हो सकता है कि अगर झारखंड हिस्ट्री आप पढ़े हैं तो ऐसे सवालों को आप वहाँ से कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोयसा ये स्थल है तो दोयसा नाम से भी आपको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं कि ये कहाँ स्थल, यह स्थल जो वो किधर है। तो यह मंदिर नागवंशियों की राजधानी जब दोयसा में थी तो उसी समय वहाँ पे स्थित था। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा राम शाह के द्वारा करवाया गया था। तो अगर पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो राम शाह के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1710 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और इस मंदिर में दोयसा के प्रस्तर स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है, क्योंकि उस समय का अपने आप में ये कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जो कि काफ़ी अलग ढंग का मंदिर माना जाता है। तो याद रखेंगे यह कपिलनाथ मंदिर गुमला हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है, गुमला में स्थित कपिलनाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने 1710 ईस्वी में कराया था? तो गुमला जिले में स्थित कपिलनाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी राजा ने 1710 ईस्वी में कराया था? तो अभी हमने बात किया कि राम शाह के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी राम शाह के द्वारा। अगला सवाल है, सती मठ। यह मठ नागवंशियों की राजधानी में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण नागवंशी महारानी ने कराया था जो सती हो गई थी, किस जिले में स्थित है? यह सती मठ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि यह मठ जो है वो नागवंशियों की राजधानी जब बात करें तो नागवंशी की राजधानी जब पालकोट थी, नागवंशियों की राजधानी जब पालकोट थी तो उसी समय इसका निर्माण जो है वो कराया गया था। तो हो सकता है कि अगर ये नाम हम देते तो सवाल थोड़ा आसान हो जाता, जिसके कारण से हमने राजधानी का जिक्र यहाँ पे नहीं किया है। तो याद रखेंगे नागवंशी की राजधानी जब पालकोट थी उसी समय इस सती मठ का जो है वो निर्माण करवाया गया था। और इस मंदिर का निर्माण नागवंशी के एक महारानी ने कराया था जो बाद में सती हो गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी गुमला जिले में। तो यह सती मठ कहाँ पे है? तो गुमला जिले में स्थित है। आगे चलते हैं, और ये पालकोट जो है वो गुमला जिले में स्थित है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी मंदिर झारखंड के गुमला जिले में स्थित नहीं है? आपको बताना इन चारों मंदिरों में से कौन सा मंदिर जो है वो गुमला जिले में स्थित नहीं है। तो आपको पता है माँ योगिनी मंदिर ये कहाँ पे है स्थित? तो ये गोड्डा जिले में स्थित है। आपको पता है कि माँ योगिनी मंदिर यह गोड्डा जिले में स्थित है। बाराकोपा पहाड़ी हमने बात किया था, बाराकोपा पहाड़ी गोड्डा में माँ योगिनी मंदिर है। बाकी के सभी मंदिर जो है वो गुमला जिले में स्थित है। चिंतामणि मंदिर, अंजन ग्राम और वासुदेव राय मंदिर, ये सभी मंदिर जो वो गुमला जिले में स्थित है। बाकी का माँ योगिनी मंदिर जो है ये गोड्डा में स्थित है। अगला सवाल है, चक्रधारी मंदिर में स्थापित शिवलिंग के ऊपर क्षेत्र है, कह सकते हैं कि ऊपर छत्र है, जो अपने किस्म का एकमात्र मंदिर माना जाता है। यह चक्र जो है वो भारी पत्थर का बना हुआ है, झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि चक्रधारी मंदिर ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो चक्रधारी मंदिर की अगर बात करें तो यह झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी गुमला में। ऐसा माना जाता है कि यह शिवलिंग के ऊपर, या कह सकते हैं कि शिव का जो मूर्ति है उसके ऊपर में एक पत्थर का चक्र बनाया हुआ है, इस तरह का पत्थर का चक्र बनाया हुआ है। और ये अपने आप में कह सकते हैं कि अलग एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है इस रूप में, तो जिसके कारण से ये काफ़ी प्रभावित करता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी गुमला। अगला सवाल है, इनमें से किस मंदिर को अंजनी पुत्र या हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अंजन ग्राम मंदिर। अंजन ग्राम मंदिर इसे अंजनी पुत्र या हनुमान का जन्म स्थान भी माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि अंजन ग्राम यह मंदिर जो है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे यह मंदिर झारखंड के गुमला जिले में स्थित मंदिर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, नागवंशावली के अनुसार इस मंदिर में स्थापित मूर्तियों को नागवंशियों ने पलामू के रक्सेलों को पराजित कर प्राप्त किया था। यह मंदिर स्थित है। तो एक ऐसा मंदिर की बात की जाती है जो कि नागवंशावली के अनुसार से, जो कि नागवंशावली एक कह सकते हैं कि ग्रंथ माना जाता है।
इसके अनुसार से यह मंदिर में स्थापित मूर्ति को नागवंशियों ने, जो नागवंशी राजा उस समय हुआ करते थे, उसने पलामू के रक्सेल वंश को पराजित करके प्राप्त किया था। यह मंदिर मुख्य रूप से कहाँ स्थित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी गुमला जिले में। याद रखेंगे, इस मंदिर के स्थापित मूर्ति जो है वो नागवंशियों ने पलामू के रक्सेल को पराजित करके प्राप्त किया था। यह कहाँ पे है? गुमला जिले में स्थित है। अगला सवाल है, जनश्रुति के अनुसार यह मूर्ति सहियाना ग्राम निवासी घूमा मुंडा को खेत जोतते समय मिली थी, जिसे राजा प्रताप कर्ण ने 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना की थी। इस मंदिर की पहचान करना कि ये कौन सी मंदिर है। तो यहाँ पे एक मूर्ति जो है वो सहियाना ग्राम के निवासी घूमा मुंडा को खेत जोतते समय मिला था। एक ऐसा अन्य जनश्रुति के अनुसार से माना जाता है, और जिसे राजा प्रताप कर्ण ने 1463 ईस्वी में इस मूर्ति की विधिवत स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी वासुदेव राय मंदिर में। वासुदेव राय मंदिर की जो मूर्ति है, ये मूर्ति जो था वही यही मंदिर में स्थापित की थी, और किसके द्वारा? तो राजा प्रताप कर्ण के द्वारा स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, हल्दी घाटी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सबसे पहले तो आपको समझना कि हल्दी घाटी मंदिर ये कहाँ का मंदिर है, और इसे किस मंदिर को जो है वो हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, वासुदेव राय मंदिर जो है गुमला जिले में स्थित, इसे वासुदेव राय की मंदिर जो है, ये भी आपको कई बार सवाल पूछा जाता है कि इनमें से किस मंदिर को जो है वो हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है। तो याद रखेंगे, वासुदेव राय मंदिर जो है इसी को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुमला जिले में स्थित है, क्योंकि अभी हमने बात किया कि वासुदेव राय मंदिर ये घूमा मुंडा को खेत जोतते समय एक मूर्ति मिली थी, जिसे विधिवत बाद में उसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसे बाद में जो है वो इसको स्थापित किया गया था। ये इसके बारे में अभी हमने बात किया कि इसकी स्थापना जो वो बाद में फिर से कर दिया गया था, जिसकी स्थापना विधिवत किसके द्वारा कराया गया था? राजा प्रताप कर्ण के द्वारा करवाया गया था। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, इसके बारे में हमने बात कर लिया कि यह गुमला जिले में स्थित है, हल्दी घाटी मंदिर। इनमें से कौन सी मंदिर रांची जिले में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो रांची जिले में स्थित नहीं है। राधा वल्लभ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, वेणुसागर मंदिर या सूर्य मंदिर। तो सूर्य मंदिर बुंडू ये तो रांची का काफ़ी चर्चित मंदिर माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो पूरी उड़ीसा में मंदिर है उसी से ये मिलता जुलता उसी टाइप का ये मंदिर है, तो ये भी रांची में स्थित है। राधा वल्लभ मंदिर ये रांची के चूटिया में स्थित है, जबकि वेणु सागर मंदिर, ये याद रखेंगे, वेणु सागर मंदिर जो है ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है वेणु सागर मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वेणु सागर मंदिर जो है वो झारखंड के रांची जिले में स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी वेणु सागर मंदिर। आगे चलते हैं, आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी मंदिर रांची जिले में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मंदिर जो वो रांची जिले में स्थित नहीं है। मदन मोहन मंदिर, रंकिनी देवी मंदिर, देवी ग्राम मंदिर, दिवरी ग्राम या शिव मंदिर हारीन। तो याद रखेंगे, शिव मंदिर हारीन यह तो रांची में स्थित है। देवी ग्राम मंदिर या दिवड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मंदिर जो है वो रांची में स्थित है। अब यहाँ पे दो मंदिर आपको बताना कि मदन मोहन मंदिर और रंकिनी देवी मंदिर। तो याद रखेंगे, रंकिनी देवी मंदिर यह घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। तो याद रखेंगे, यह जो है वो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, ना कि यह रांची में है। बाकी के मदन मोहन मंदिर, देवरी ग्राम मंदिर, देवड़ी मंदिर जिसे कहा जाता है, और शिव मंदिर हारीन, ये सभी मंदिर जो वो रांची जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रंकिनी देवी, जो कि पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला सवाल है, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण नागवंशी नरेश ऐनी शाह, कह सकते हैं कि राम शाह के खेरचुमदार ठाकुर ऐनी शाह ने कराया था। तो याद रखेंगे, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अगर पूछा जाए तो नागवंशी नरेश
राम शाह के खिरचुमदार ठाकुर ऐनी शाह ने कब कराया था? तो यहाँ से भी कई बार सवाल जो वो इस तरह के सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी 1691 ईस्वी में। थोड़ी देर पहले हमने सवाल आपसे किया था कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो किस के द्वारा करवाया गया था। तो याद रखेंगे यह राम शाह के खिरचुमदार ठाकुर था ऐनी शाह, जिसके द्वारा 1691 ईस्वी में कराया गया था। याद रखेंगे यह मंदिर जो है वो पूरी उड़ीसा में जो स्थित है मंदिर, उसका जो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनुकरण माना जाता है। तो ये पूरी उड़ीसा का अनुकरण करता है। और जिस भांति पुरी में रथ यात्रा निकाला जाता है, उसी तरह से रांची का जगन्नाथ मंदिर में भी रथ यात्रा का निकालने की जो प्रथा देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, इस मंदिर के निर्माण में 17 वर्ष का समय लगा, जो कि 1665 से लेकर 1682 तक लगा था, जिसका निर्माण नागवंशी नरेश रघुनाथ शाह ने करवाया था। मंदिर की पहचान करें। आपको बताना कि ये कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण 17 वर्ष का समय लगा था और इसका निर्माण नागवंशी नरेश रघुनाथ शाह के द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी मदन मोहन मंदिर रांची। मदन मोहन मंदिर रांची का निर्माण जो है वो 17 वर्ष का समय लगा था, 1665 से लेकर 1682 ईस्वी तक। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो रघुनाथ शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, दाऊद खां की मस्जिद का निर्माण दाऊद खां द्वारा किया गया था, वह उस समय कहाँ के मुगल सूबेदार थे? तो याद रखेंगे इस तरह के भी सवाल आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दाऊद खां की मस्जिद जो है इसका निर्माण दाऊद खां के द्वारा किया गया था, उस समय वह कहाँ के मुगल सूबेदार थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी बिहार के उस समय के ये मुगल सूबेदार थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मीरन का मकबरा झारखंड के किस जिले में स्थित है? मीरन का मकबरा यह झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए साहेबगंज। साहेबगंज याद रखेंगे झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी जो है वो प्रवाहित होती है। तो याद रखेंगे गंगा नदी प्रवाहित होने वाली झारखंड का एकमात्र जिला जो है वो साहेबगंज है। साहेबगंज में एक मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बनाया जा रहा है, इसके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है करंट के रिलेटेड। तो आप नहीं होगा तो नेट पे सर्च करेंगे और इसके बारे में आप पूरे डिटेल से पढ़ लेंगे, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से सवाल जो वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हालांकि हमने इसके बारे में करंट में क्वेश्चन को जो है वो पूरा कवर करवाया हुआ है। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, मदार शाह की मजार मंदारगिरी पहाड़ी पर स्थित है, यह झारखंड के किस जिले में स्थित है? मदार शाह की मजार यह मंदारगिरी पहाड़ी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया था। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको याद आ गया होगा कि मंदारगिरी पहाड़ी जो वो कहाँ पर स्थित है। हमने बताया था मंदारगिरी पहाड़ी ये जो है वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश सर्वप्रथम कब हुआ था? आप सभी को पता है कि झारखंड में ईसाई का आगमन जो है सबसे पहले रांची में 1845 ईस्वी में माना जाता है। अब इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश का सर्वप्रथम हुआ था, वो कब हुआ था? तो सबसे पहले आपको याद रखना है ईस्वी, वो होगा 1845 ईस्वी में। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहला इनका जो उद्देश्य था वो था अपना धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। और इसके लिए 4 ईसाई मिशनरियों को भी भेजा गया था। उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से ईसाई मिशनरी थे जिनको धर्म प्रचारक के रूप में 4 व्यक्तियों को भेजा गया था। उनके बारे में भी हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम देखते चलेंगे। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, गौशनर मिशन द्वारा अनाथों, विधवाओं एवं गरीबों के लिए रांची में बेथे सदा की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 1 दिसंबर 1845 को। आप समझिए कुछ इस तरह से कि 2 नवंबर 1845 को रांची में सर्वप्रथम गौशनर मिशन पहुंचता है। लेकिन इनका कह सकते हैं कि इस तरह से इतना तेज़ी से ये काम करते हैं कि 2 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में मात्र ये 1 महीने के अंदर इन्होंने बेथे सदा नामक एक कह सकते हैं कि मिशन की स्थापना की, जिसमें अनाथ
विधवा एवं गरीबों के लिए कह सकते हैं कि मुख्य रूप से इसमें काम होता था। तो इसका नाम जो रखा गया था उसे नाम रखा गया था बेथेसदा। तो कई बार सवाल पूछा जाता कि बेथेसदा इनमें से क्या था। तो गॉस्नर मिशन के द्वारा निर्मित यह कह सकते हैं कि एक आश्रम के रूप में जहाँ पे अनाथों, विधवाओं एवं गरीबों के लिए कार्य इसमें होता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1 दिसंबर 1845 को, जबकि 2 नवंबर 1845 को सबसे पहले ये गॉस्नर मिशन रांची पहुंचा था। तो 2 नवंबर 1845 को पहुंचता है और 1 महीने के अंदर ये एक कह सकते हैं कि निर्माण कर लेता है बेथेसदा का। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से रहा है। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना कि इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, इसके लेखक जो है वो फादर हॉफमैन है। फादर हॉफमैन के द्वारा ही यह पुस्तक लिखा गया था, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। अब यहाँ से सवाल पूछा जा रहा है कि फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से रहा है, गॉस्नर मिशन, लूथरन मिशन या रोमन कैथोलिक मिशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी रोमन कैथोलिक मिशन से संबंध रहा है फादर हॉफमैन का। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है कि झारखंड में आने वाले प्रथम 4 ईसाई धर्म प्रचारक में शामिल कौन नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच और फादर हॉफमैन। तो याद रखेंगे फादर हॉफमैन जो है ये कह सकते हैं कि उस समय धर्म प्रचारक के रूप में नहीं आए थे। बाकी के एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच और थियोडोर जैक, ये नाम आपको याद रखने हैं। थियोडोर जैक, ये 4 धर्म प्रचारक के रूप में सबसे पहले झारखंड में भेजा गया था। किसके द्वारा? तो गॉस्नर मिशन के द्वारा ये 4 ईसाई धर्म प्रचारक को भेजा गया था। एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच और थियोडोर जैक, ये चारों नाम आप याद रखेंगे। 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो ये आसानी से याद हो जाता है। एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच और थियोडोर जैक। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक जिन्हें केसर ए हिंद एवं संथाली देवदूत की उपाधि से विभूषित किया गया था, उनका नाम बताना है। जो संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के लेखक हैं जिन्हें केसर ए हिंद एवं संथाली देवदूत की उपाधि भी दी गई थी, तो उसका नाम आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन है कर्नल ऑक्सले, डॉक्टर हैकरलिन, फादर हॉफमैन या डॉक्टर कैंपबेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर कैंपबेल। कैंपबेल को जो है वो केसर ए हिंद एवं संथाली देवदूत की उपाधि से भी विभूषित किया गया था और संथाली अंग्रेजी शब्दकोश के ये लेखक भी थे। तो यहाँ से आपको याद रखना है इन दोनों पॉइंटों को। आगे चलते हैं। आज का अगला सवाल है, किस वर्ष गॉस्नर मिशन चर्च में परिवर्तित किया गया था। तो किस वर्ष जो है वो गॉस्नर मिशन जो था पहले, वो बाद में कह सकते हैं कि जब अपना धीरे धीरे वो विस्तार करने लगे ईसाई धर्म का, तो वो धीरे धीरे जो मिशन था वो चर्च में परिवर्तित होता चला गया। तो यही पूछा जा रहा है कि किस वर्ष जो है वो गॉस्नर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 1919 में। 1919 में जो है वो गॉस्नर मिशन चर्च में परिवर्तित हो गया। अगला सवाल है, सोमेश्वर नाथ एवं पांडेश्वर नाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि सोमेश्वर नाथ एवं पांडेश्वर नाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो याद रखेंगे यह सरैयाहाट दुमका जिले में स्थित सोमेश्वर नाथ एवं पांडेश्वर नाथ मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दुमका जिले में। आगे चलते हैं और आज का ये आखिरी सवाल है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली पर आधारित है। हम जानते हैं कि जितने भी भारत में मंदिर बनाए गए हैं वो कई अलग अलग आधारों पर जो है वो बनाया गया है। तो आपको बताना है कि यह मंदिर जो है मुख्य रूप से वो किस पर आधारित है या किस शैली पर आधारित है। तो उत्तर भारत के मंदिर जो है वो अलग शैली में बनाया गया है, बीच के शैली या तो कह सकते हैं कि मिक्स्ड शैली जो माना जाता है, और एक होता है दक्षिण भारत की मंदिर। तो बताना कि उत्तर भारत के मंदिर जो निर्माण किया जाता था वो किस शैली पर आधारित था, दक्षिण भारतीय मंदिर जो है वो किस शैली पर आधारित है। और यहाँ पे आपको याद रखने की जो दोनों शैलियों का पालन करता था उसे किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी के लिए
हेल्पफुल साबित हुआ होगा और यहाँ से निश्चित ही आपके आने वाले एग्जाम में सवाल डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप इस वीडियो का आनंद ले सकें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।